Hello everyone, I am Anubhav and I have cleared this year's CUET PG examination in political science and I got into JNU in MA PISM. So a little about myself, I have done my graduation from Patna Science College, Patna University in BSc Physics Honours. And मेरा पॉलिटिकल साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं था बट मैंने PSIR ऑप्शनल पढ़ा था, तो आप कह सकते हैं कि एक मेरा बेस बन गया था। तो फिर मैंने CUET PG एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और मुझे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। और चलिए मैं DKT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी इस जर्नी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहले JNU जब अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करती थी, तब तीनों कोर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के 3 कोर्स हैं यहाँ पे, MA इन PISM, POLM और IRAM। तीनों कोर्स के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते थे। बट जब से JNU को CUET में मर्ज किया गया है, तब से तीनों कोर्स का एक ही कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, जिसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो है। तो पहले जो था एग्ज़ाम का पैटर्न जो था, उसमें 100 क्वेश्चंस होते थे और क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के होते थे। CUET में क्वेश्चंस ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के आने लगे। तो फिर मैंने इस साल जो प्रिपरेशन किया, उसके लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, तो मैंने सबसे पहले PYQ और सिलेबस को देखा। तो PYQ में मैंने CUET के PYQ में मैं देखा कि क्वेश्चंस ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के थे और CUET ने अपना सिलेबस भी डिफाइंड करके दिया था, जिसमें से कि टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से थे: WPT, IPT, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया एंड जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जो कि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे, जबकि एग्जाम में आए थे। जैसे 3-4 क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने पूछे थे। तो मेरी बुक लिस्ट अगर आप पूछेंगे तो मैंने सुभा रंजन मैम का नोट्स पढ़ रखा था पहले से। उसके अलावा मैंने लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए पोल साइंस हेल्प करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका गाइड पढ़ा था। वो मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हेल्पफुल लगा। और वैसे रेफरेंस के लिए मैंने IPT के लिए, WPT के लिए और पॉल थ्योरी के लिए मैंने OP गाबा की बुक फॉलो की थी और M लक्ष्मीकांत मैंने IGP वाले सेक्शन के लिए पढ़ा था पहले से। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था। और ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया एंड जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इसके लिए मैंने पोल साइंस हेल्प के नोट्स को ही फॉलो किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखे थे, जिसमें मोस्टली IR से रिलेटेड करंट अफेयर्स को मैंने देखा था वहाँ से और उसका नोट्स बनाया था। और इसके अलावा मुझे जो भी रेलेवेंट लगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो मैंने देखा था। और बाकी जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स थे, वो मैंने पोल साइंस हेल्प के नोट से क्लियर किए थे। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे आप, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सॉल्व एज मेनी एज MCQ एज यू कैन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका PG एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे DU का, BHU का, HCU का, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका आप PYQ सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा UGC नेट के पेपर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मगर UGC नेट के पेपर में आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस थोड़े टफ नेचर के हैं, जो थोड़ा लग रहा है कि ये नहीं पूछा जाएगा, उसको आप छोड़ सकते हैं और आप सॉल्व करें। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चंस गलत हो, उसको फिर एक जगह नोट डाउन कर लें और उसके बाद अपने रेफरेंस बुक से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद उसको बार-बार रिवीजन करें। मैं रिवीजन वाले पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना बार आप रिवीजन करेंगे, उतना अच्छा रहेगा और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। CUET PG एग्ज़ाम के पैटर्न को भी समझना ज़रूरी है। पहले जब JNU का एग्ज़ाम होता था, तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए POLM, IRAM और PISM के लिए अलग-अलग सा होता था। मगर CUET में तीनों को एक साथ ही लिया जाता है। तो CUET का पैटर्न कुछ ये है कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस जो कि जनरल एबिलिटी के रहते हैं और 75 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं। तो JNU सिर्फ पार्ट बी को कंसीडर करता है। अदर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है, लाइक DU, HCU, BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो आप दोनों पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं। DU ऑल्दो इस साल तक इसमें नहीं था CUET में, मगर इस साल से 23 से DU को भी इसमें जोड़ा जाएगा। पार्ट ए की अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे आप, तो मैंने पार्ट ए के लिए अलग से कुछ नहीं किया था। पार्ट ए के लिए जस्ट आप मैथ्स के लिए बेसिक कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक PYQ को देकर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक टॉपिक्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी सेम कर सकते हैं। GK वाले पार्ट में मैं ये कहूँगा कि GK में वो कुछ भी पूछ देते हैं। तो GK में बेसिकली आपको जो आता है वो आता है, वही बनेगा आपसे। करंट अफेयर्स जो सेक्शन है, उसमें आप IR वाले करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं
उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड या फिर और भी जो लगे आपको रिलेवेंट आप वो पढ़ सकते हैं। इस पार्ट ए में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो आपसे बन पा रहा है वो सबसे बनता है और जो टफ़ है वो टफ़ सबके लिए है। तो जस्ट आप कोशिश करें जहाँ तक बन पाया उतना बनाएँ और उसके बाद बाकी छोड़ दें और गेस कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस में। और मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताना चाहूँगा जो कि स्टूडेंट्स कमिट करते हैं जिनके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे कि टू मेनी रिसोर्सेज़ को फॉलो करना, रिविज़न नहीं करना अच्छे से और पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व नहीं करना और अननेसेसरी अर्बिट क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज देना। जैसे अर्बिट क्वेश्चंस कहने का मेरा सेंस ये है कि जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस काफ़ी टफ नेचर के हैं, जो रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन पे ज़्यादा फोकस करना। मेरा ये कहना है कि ईजी क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, जो रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस हर एक पीजीईटी एग्जाम्स में रिपीट होते आए हैं। तो इससे ये होगा कि इससे आप पेपर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और एक है कि डिस्प्रपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ टाइम भी नहीं होना चाहिए। आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे डब्ल्यूपीटी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, आईजीपी का सेक्शन है, आईआर का सेक्शन है, इन तीनों चारों सेक्शन से ही आपके 60 to 70% क्वेश्चन आएंगे। तो इसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा प्रोपोर्शनेटली कम टाइम दीजिए, तो ये बेहतर रहेगा। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी काम रहिए और ईजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए। जो आपको आता है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको गेस कर सकते हैं। गेस वर्क का कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि मेरे लिए वर्क किया था, मे बी आपके लिए वर्क नहीं करे, तो इसको सोच समझ के आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ऑल ऑफ द अबव अगर है तो मोस्ट चांसेस है कि उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में मोस्टली आंसर ए होता है। अगर आप देखें कि स्ट्रिक्टली अगर बी, सी या डी और कोई ऑप्शन सही हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ए सही होने का चांस ज़्यादा है। और फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होता है और जो फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो राइट होता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आप जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे आपका जो नेट स्कोर होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हिंदी ट्रांसलेशन को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं उसके लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे पॉलिटिकल साइंस में 75 में से 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे रियल एग्जाम के दौरान, मगर मैंने 75 में 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और गेस किया था, तो मेरे 67 क्वेश्चंस उसमें से सही हो गए थे और पार्ट ए में से मेरे 25 में से 21 क्वेश्चंस सही हुए थे। ओवरऑल मेरे 340 मार्क्स बने 400 में, जो कि 99.99 परसेंटाइल थे, जो कि रैंक 2 बने। एट लास्ट मैं डीकेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान डीकेटी का ही वीडियो देखा था और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच।